हेलो नौ सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास चैप्टर 8 की एक्सरसाइज जो है 8.3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है। तो हमें प्रूफ करना है कि दिस वैल्यू इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। मेरे पास अभी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये वैल्यू है। तो दिस वैल्यू इक्वल टू, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डायरेक्ट फार्मूला है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर ए डिवाइड बाई और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये वैल्यू आपके पास डायरेक्ट रहेगी कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेकेंड को लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आपके पास पैटर्न बनता है कि a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऊपर लिखना होता है, डिवाइड बाई जो बीच में दो नंबर हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिखना होता है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर। फर्दर सबसे ऊपर 1 है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो 1 और साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय और कोस स्क्वायर और 1 इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी कोस स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड देखो क्या करेंगे। सेकंड के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास रहेगी 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, तो 1 माइनस टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन कोस में, साइन ए अपॉन में कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट को लिख सकते हो आप कोस ए डिवाइड बाय साइन ए और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 1 को 1 अपॉन 1 यहाँ पर 1 अपॉन 1। फर्दर देखो क्या करेंगे हम। अब इसमें क्या है कि अब ये आपकी मेन डिवाइड की लाइन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हो जाएगा कोस ए। जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आती है तो ऊपर कैसे लिखते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से कोस की 1 के साथ मल्टीप्लाई कोस ए माइनस 1 की साइन से मल्टीप्लाई तो साइन ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास एलसीएम आ जाएगी तो ये हो जाएगा साइन ए। और जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आई है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा आपके पास, साइन ए माइनस कोस ए और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बना है कि सबसे ऊपर ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना है जैसे यहाँ पर बना था। तो क्या करना है हम यहाँ पर, एक मिनट रुको। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर और सबसे नीचे के वाले की मल्टीप्लाई, सबसे नीचे साइन है और ऊपर कोस स्क्वायर माइनस ए है, तो साइन ए की मल्टीप्लिकेशन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, डिवाइड बाय सब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो कोस ए और ब्रैकेट साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है, अब देखो जो ब्रैकेट आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, इन दोनों में लगभग सेम है, बस माइनस का ही डिफरेंस है। हम क्या करते लेते हैं, इसमें ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो वो जो ये आपका कोस वही आपका माइनस का हो जाएगा और साइन जो है प्लस का हो जाएगा। अब देखो अब बिल्कुल सेम मिलेगा, साइन आपका प्लस का है, साइन प्लस का है, यहाँ पर भी कोस मेरा यहाँ पर माइनस है तो कोस अब माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली ये आपका पूरा का पूरा आप कैंसिल कर दोगे। यहाँ बचेगा माइनस का साइन है अपॉन में कोस है। ठीक है, तो आपके पास अब बच गया है यहाँ पर माइनस का साइन ए डिवाइड बाय
cos A का स्क्वायर। फर्दर क्या करोगे, ये डायरेक्टली साइन अपॉन cos टेंजेंट होता है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर A। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू टेन स्क्वायर A। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया सेकेंड इक्वेशन के लिए कि 1 माइनस टेंजेंट A अपॉन में 1 माइनस कोट A होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने टेंजेंट स्क्वायर इसको प्रूफ कर दिया। तो ये हो गए हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये वैल्यू भी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर है, ये भी टेंजेंट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों वैल्यू जो है वो इक्वल रहेंगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get 1 plus tangent square A divided by 1 plus cos square A is equal to 1 minus tangent A divided by 1 minus cot A whole square is equal to tangent square A. This is the proof of this question. Thanks for watching. Have a nice day.